हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और क्लास 10 की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हमारा पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3 और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड को जरूर वॉच किया होगा। और अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड को वॉच नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप जाके लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट करने के बाद ही ये लेक्चर देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत करते हैं। और आज का लेक्चर जो होगा, बेसिकली हमने पिछले लेक्चर्स को अगर आप ध्यान हो तो पिछले लेक्चर में हम मेथड टू फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कशन करे थे, जिसमें हमने एक मेथड के बारे में डिस्कस किया था और वो मेथड कौन सा था, फैक्टराइजेशन मेथड था। थोड़ा सा उसको रिकैप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो पहला मेथड है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। वो कौन सा मेथड था? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, या इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये मेथड था जिसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब ये जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या है कि बेटा, सपोज करो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर bx प्लस सी, और इसमें a b c बिलोंग्स टू r है और a नॉट इक्वल टू 0 है। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यार, अगर किसी क्वाड्रेटिक का अगर मुझे जीरोज निकालना हो बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो ये मेथड क्या बोलता है कि इस क्वाड्रेटिक का जो कांस्टेंट टर्म है जिसको आप c बोल रहे हो, इस क्वाड्रेटिक का जो कांस्टेंट टर्म है जिसको आप c बोल रहे हो, इस c के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको या तो ऐड करने पर या तो सब्ट्रैक्ट करने पर। अब ये दो में से एक केस होगा, चाहे तो ऐड होगा चाहे तो सब्ट्रैक्ट होगा, ये डिपेंड करेगा सी की साइन पे। सपोज करो अगर सी की साइन पॉजिटिव है, दैट इज जैसे यहाँ पे देखो प्लस है, तो अगर कांस्टेंट प्लस साइन के साथ आ रहा है तो उस केस में आप सी के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनको ऐड करने पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स दे दे। जब प्लस की साइन ना हो, माइनस की साइन हो, तो उस केस में आप सी के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनमें हम सब्ट्रैक्ट करने पर या जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिल जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये आप सी को क्या करते हैं, सी के दो फैक्टर निकालते हैं और सी के दो फैक्टर को हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाए। ये काम करने के बाद हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ रीग्रुपिंग टर्म्स यूज करते हैं, दो दो का ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप जब बनाते हैं तो इजीली वहां से कॉमन लेते हैं और कॉमन लेने के बाद दो लीनियर फैक्टर आता है, दोनों लीनियर फैक्टर को जीरो करते हैं और वहां से हम जीरोस निकाल लेते हैं। ये मेथड जो है हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ था। आज का जो हमारा टारगेट होगा वो होगा मेथड नंबर 2, जिसको हम बोलेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड होगा? कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और ये जो मेथड है थोड़ा सा ये आपका डिलीटेड है ना, कोरोना से ये आज तक डिलीटेड चला, तो फिर भी हम इस मेथड को समझते हैं क्योंकि अगर आपको क्वाड्रेटिक को समझना है तो इस मेथड का आना जरूरी है। अगर आपको क्वाड्रेटिक को अच्छे से डीप में समझना है तो इस मेथड का आना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं जरा मेथड नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। चलिए हेडिंग लगाइए, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड आज का ये हमारा नेक्स्ट मेथड और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अब ये जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, सबसे पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। जरा आप ये बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और मैं बात करूं यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो सर आता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और मैं अगर आपसे बोलूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूले जो है ये बहुत ही हेल्पफुल हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो आप इन फार्मूलों को जरूर दिमाग में रखेंगे और आई होप ये फार्मूले आपको याद होंगे, क्योंकि क्लास 7 से ही या क्लास 6 से ही ये सारे फार्मूले सिखा दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये फार्मूले याद होंगे, और अगर नहीं याद होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिए जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, अब ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या बोलता है कि जैसे मान लो मेरे पास में कोई क्वाड्रेटिक है,
उससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जैसे बेटा मैंने कहा ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने का मतलब है कि इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना दो। तो जैसे अगर मुझे इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना हो तो बेटा मैं इसमें टू ए बी ऐड कर देता हूँ और टू ए बी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अगर मैंने टू ए बी ऐड किया, टू ए बी सब्ट्रैक्ट किया, तो इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यूज में कोई चेंज तो आना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अपोजिट साइन के हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे। दैट इज द देयर इज नो इफेक्ट इन द ओरिजिनल वैल्यू। नाउ अब आप क्या करो, इन तीनों को मर्ज कर लो। तो जरा देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सर ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस टू ए बी एज इट इज। अब हमारा टारगेट ये होगा, क्या होगा टारगेट? जब भी आपको दो टर्म्स के स्क्वायर का सम लिखा हो यार, उसको आपको होल स्क्वायर बनाना आना चाहिए। कैसे करेंगे? वो जो दो टर्म आपको स्क्वायर में दिखेंगे उन्हीं से क्रिएट करके एक्स एक्सप्रेशन 2ab और 2ab ऐड करेंगे और उतना ही क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं जरा ध्यान से कंप्लीट स्क्वायर मेथड की तरफ, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक है, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल c। ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक है, इसका जीरोज निकालना है बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो क्वाड्रेटिक निकालने के लिए पहला तो तरीका ये है कि पुट कर दो p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। जीरोज निकालने के लिए क्या करते हो आप, p ऑफ x को जीरो रखते हो। तो मैंने इसको जीरो किया तो बेटा ये बन जाएगा ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से a को कॉमन करो, जब a को कॉमन करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो a इधर मल्टीप्लाइड में, इसको इधर ला के डिवाइड में भेज दो आप। तो जैसे ही डिवाइड में भेजोगे ये बन जाना है a एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, और बेटा ये बन जाएगा जीरो अपॉन ए। अब जीरो अपॉन ए कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। इसको हमने एज इट इज रखा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, और इधर है ये जीरो। अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो जरा देखना ए स्क्वायर तो दिख रहा है, ए स्क्वायर की जगह पे कौन है, एक्स स्क्वायर। तो हमने एक्स स्क्वायर किया, लेकिन ए स्क्वायर के बाद टू ए भी आता है। तो बेटा हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में टू से मल्टीप्लाइड किया और टू से डिवाइड कर दिया, और बी बाई ए एक्स को एज इट इज रखा और सी बाई ए को एज इट इज रखा। यहाँ तक क्लियर है बात? आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जरा आगे समझना आप ध्यान से। जब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड किया, थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, ये 2 एज इट इज रहा। बेटा ये जो नीचे वाला 2 था उसको मैंने a के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया, और ये है x प्लस का c बाई ए इज इक्वल टू जीरो। हाँ या ना, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, हमने क्या किया, ये 2 जो था ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला उसको एज इट इज रखा और डिनोमिनेटर वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाइड कर दिया। ठीक, चलो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा। बेटा इसमें 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ो तो जरा देखो क्या दिख रहा है, 2 को छोड़ा तो मुझे दिखा सर b बाई टू ए। अब मैंने क्या किया, 2 इंटू बी बाई टू ए रहने दिया, x को भी रहने दिया। मैंने b बाई टू ए का स्क्वायर ऐड कर दिया और b बाई टू ए का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस का c बाई ए एज इट इज रहा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं ना। इसको आप देखो, जब इसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे अल्टीमेट कैंसल आउट होके, देखो ये पूरा एक्सप्रेशन यही लिखा है जो यहाँ पे राइट है। अब जरा देखना, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दिया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को रीड करो जरा, देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, यानी पहला वाला क्या बन जाएगा, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और ये है माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस का सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब बेटा ये x प्लस बी बाई टू ए को हमने रहने दिया और इन सबको राइट साइड में भेज दिया। तो बेटा ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो इधर आके माइनस का सी बाई ए हो जाएगा। यस या नो? थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये इसके होल स्क्वायर को बेटा मैंने एज इट इज रहने दिया, ये एज इट इज रहा। b बाई टू ए का होल स्क्वायर क्या होगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा, 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर माइनस का c बाई ए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में? थोड़ा सा ये ऊपर से मैं इरेज करता हूँ, जरा आप यहाँ से फिर से बात करना। ठीक है, चल तो ये बन जाएगा x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर
बी स्क्वायर अपॉन 4a² माइनस सी बाई ए, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दिया। इसमें मैंने क्या किया, 4a² एलसीएम ले लिया। जब 4a² एलसीएम लिया तो 4a² से 4a² कट जाएगा, ऊपर बचा b² माइनस a से a कटेगा तो ये बचेगा 4a, और 4a का c में मल्टीप्लाई करोगे तो 4ac आ जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो मैंने आपको बताया था जब भी आप स्क्वायर को रिमूव करते हो लेफ्ट साइड से तो वो राइट साइड की स्क्वायर रूट, जो राइट साइड में क्वांटिटी होती है वो स्क्वायर रूट में प्लस माइनस के साथ आ जाती है। तो ये x प्लस बी बाई 2 ये रहने दिया, और ये आएगा प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रिमूव किया तो b² माइनस 4ac अपॉन 4a², x प्लस बी बाई 2a रहने दिया। बेटा ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 4a², देखो तो ये 2a का होल स्क्वायर है तो नीचे कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक, ये b बाई 2a को राइट में लेके जाओ तो आ जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों का एलसीएम देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो 2a एलसीएम ले लो आप, तो 2a जब एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना। तो माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a आया। अब अगर इसको ध्यान से देखो आप, ये जो क्वांटिटी आई है x इज इक्वल टू प्लस माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, जरा समझ आते हैं। ये जो वैल्यू आई है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा इसमें अगर आप दो साइन है, जरा ध्यान से देखो, तो ये प्लस है और माइनस है, तो अगर मैं पॉजिटिव साइन लूं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब मैं पॉजिटिव साइन लूंगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और अगर मैं निगेटिव साइन लूं, टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो वैल्यूज आई, एक ये है और दूसरी ये है। और आप ये बताओ किसी भी क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 2, और डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आएंगे, 2, या नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 2, जिसमें से एक जीरो ये रहा, दूसरा जीरो ये रहा। समझ गए एक बार। तो दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर मेथड फॉर फाइंडिंग द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब एक क्वेश्चन लेके इसको अप्लाई करके समझा जाए, ठीक है ना। जैसे आसान सा सवाल है, मैंने कहा बेटा ये मेरे पास में है x², क्वेश्चन में दिया फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equal to x² plus 3x plus 1 by using complete square method, ठीक है ना, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखना। मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया p of x जो था उसको 0 के बराबर, इसका मतलब x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्लियर। अब जरा देखना, x² रहने दिया क्योंकि ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर था। बेटा यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड किया और 2 से ही डिवाइड कर दिया, 3x प्लस 1 एज इट इज रहा, x² एज इट इज रखा। अब ये 2 अलग कर लिया, इसको कर दिया 3/2 इंटू x कर दिया प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x² एज इट इज रहा। बेटा 2x को छोड़ दो और जरा इसमें के अलावा नंबर देखो 3/2 है, तो मैंने क्या किया 3/2 इंटू x। अब ये जो 2x को छोड़ने के बाद 3/2 है, इसका स्क्वायर ऐड कर दिया और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 1 एज इट इज रहा। अब यहां से जरा देखो तो ये दिख रहा है a² b² 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है। और राइट यहाँ पे ये है माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी अब हमारे पास में क्या बना,
x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -9, ये 1 को इधर लाया तो 9/4 माइनस का 1 हो जाएगा। तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे 4 1 जा 4, 9 माइनस 4 यानी 5/4 आ गया। तो बेटा x प्लस 3/2 क्या होगा, जब आप स्क्वायर हटाते हो तो राइट साइड स्क्वायर रूट, साथ में प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, रूट का 5 5 होगा, रूट का 4 2 आ जाएगा। अब x को, ये जो 3/2 है इसको राइट में लेके जाएंगे तो -3/2 प्लस माइनस रूट का 5/2। एक बार पॉजिटिव साइन लिया, टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो एक प्लस की साइन लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2 प्लस रूट 5/2। टू एलसीएम लिया तो -3 प्लस रूट 5, एक जीरो तो ये आ गया। अगर एक बार नेगेटिव साइन लिया, टेकिंग नेगेटिव साइन, जब आप नेगेटिव साइन लोगे तो इस केस में आ जाएगा -3/2 माइनस रूट 5/2। टू एलसीएम लिया तो -3 माइनस रूट 5/2। दिस इज द सेकंड रूल। तो आई होप ये वाला मेथड आपको समझ में आया होगा। दिस इज द मेथड टू फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और इसको आप एक बार वीडियो को बैक करके फिर से दोबारा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। क्लियर, चलिए और आगे बढ़ते हैं जरा। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप इसको सॉल्व करके इसके जीरोस कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या क्या इसके जीरोस आएंगे। और ध्यान रखना इसमें आपको मेथड यही यूज करना है, इसके अलावा दूसरा मेथड यूज करके आपको जवाब नहीं देना है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus 4x plus 5 by using complete square मेथड से। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसका सलूशन आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो मेथड नंबर 3 है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। तो थर्ड मेथड कौन सा है, मेथड 03। अब ये थर्ड वाला मेथड जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, या इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। तो बेसिकली ये जो फार्मूला है ये इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य, उन्होंने डिराइव किया था, तो उन्हीं के नाम पे इस फार्मूले का नाम पड़ा। अब ये थर्ड मेथड क्या है जरा समझना ध्यान से। अभी मैंने आपको समझाया था कि यार ये क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस हमने निकाला था, तो ये वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये आई थी फार्मूला हमारे पास में। अब ये जो x इज इक्वल टू प्लस माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a है, यही है श्रीधराचार्य फार्मूला। अब अगर इस समय आप इसमें ध्यान ये रखना है कि इन्होंने रूट को स्पेसिफाई कर दिया, यानी जीरोस को उन्होंने स्पेशल नेम दे दिया। उन्होंने कहा एक जीरोस अल्फा होगा, दूसरा जीरोस कौन होगा, बीटा होगा। यार क्वाड्रेटिक के दो जीरोस होते हैं ना, तो एक क्वाड्रेटिक का नाम इन्होंने क्या बोल दिया, एक जीरोस का नाम इन्होंने क्या बोल दिया, अल्फा, और दूसरे जीरोस का नाम इन्होंने क्या बोल दिया, बीटा बोल दिया। तो क्वाड्रेटिक के जो दो जीरोस हैं, एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम क्या पड़ा, बीटा पड़ा, ठीक है ना। तो अगर मैं पॉजिटिव साइन ले लूं, अगर हम यहां से पॉजिटिव साइन लें, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो उस केस में एक जीरोस अल्फा क्या आएगा, -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac/2e आ गया, ठीक है ना। और अगर मैं नेगेटिव साइन ले लूं तो दूसरा अगर एक जीरोस अल्फा है तो दूसरा बीटा होगा, यानी बीटा क्या आ गया, -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2e, ये रहा दूसरा जीरोस। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक के जीरोस निकाल सकते हो, जिसमें से पहला जीरोस क्या होगा, -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और जो दूसरा जीरोस होगा वो होगा -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और b स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर होना जरूरी है, ठीक है ना।
तो ये तो क्वाड्रेटिक को आप ध्यान में रखेंगे इस बात को। अब इससे नई सीख ये मिली कि यार अब जो क्वाड्रेटिक के जो जीरोस हम यूज करेंगे उसमें से एक जीरोस अल्फा होगा, दूसरा जीरोस कौन सा होगा, बीटा होगा। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि जो प्लस वाला वैल्यूज है ये प्लस के साथ में वही अल्फा होगा, जरूरी नहीं, वो बीटा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने एक को अल्फा बोल दिया है तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, बीटा होगा। दैट इज देयर इज नो एनी सीक्वेंस फॉर सेइंग द फर्स्ट इज द अल्फा एंड सेकंड इज द बीटा। ये जरूरी नहीं है कि पहला अल्फा हो दूसरा कौन सा हो, बीटा हो, आप किसी भी ऑर्डर में बोल सकते हो, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा एक अप्लाई करके फार्मूला समझते हैं कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो मैं एक आसान सा सवाल देता हूं, मैंने कहा बेटा ये है फाइंड द जीरोज ऑफ, क्वेश्चन जरा देखना, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial p of x is equal to 2x square 4x plus 5 by using quadratic formula, इसकी हेल्प से मुझे करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया है उसको राइट कर लो आप। तो पॉलिनोमियल कौन सा है, p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर 4x प्लस 5। यहाँ से सबसे पहले आपको ABC की साइन लिखनी जरूरी है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ये आपको लिखना आना चाहिए। अगर बेटा आपने इसी में मिस्टेक कर दिया तो फिर ओवरऑल सोल्यूशन गड़बड़ हो जाना, ठीक। चलो तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 5। अब हमारा जो फार्मूला है वो है अल्फा बीटा, जो जीरोज होंगे वो फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फा बीटा रहने दिया, माइनस बी की वैल्यू है 4 तो माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 5 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 2। अल्फा बीटा रहने दिया बेटा, माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 अपॉन 2 2 जा 4 आ गया बेटा। यहाँ से अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ गया माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 14, 16 माइनस 14 निकालोगे 24 माइनस के साथ आएगा और अपॉन में क्या आया 4 आया। यानी यहां जो अल्फा बीटा है वो आया -4 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस का 24 और डिवाइडेड बाई 4 आया। अब ये गड़बड़ कर गया, क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ पे रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो निगेटिव आई, रूट के अंदर क्वांटिटी जो आई वो निगेटिव आई। वैसे अगर आप साइन को सेपरेट करके लिखोगे, मान लो प्लस साइन के साथ लिखा तो -4 प्लस रूट के अंदर -24 अपॉन 4, ये आएगा -4 माइनस रूट के अंदर -24 अपॉन 4, यही दो जीरोज आएंगे। लेकिन रूट के अंदर क्वांटिटी निगेटिव आ गई तो इस केस में रूट के अंदर नेगेटिव आ जाना मतलब वो रियल वैल्यू नहीं है, और अगर रियल वैल्यू नहीं है तो इस केस में जो जीरोज हैं वो कैसे हैं, रियल जीरोज नहीं है। तो इन दिस केस देयर इज नो रियल जीरोज, इसमें जो जीरोज हैं वो रियल नहीं होंगे। तो अल्टीमेट आपके सिलेबस में जितने सवाल आते हैं मोस्टली उनके जो जीरोज होते हैं वो रियल ही होते हैं, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वाली चीज़ की कोई लफड़ेबाजी नहीं रहती है, रूट में जो क्वांटिटी आती है वो पॉजिटिव वाली ही आती है। तो लेकिन इस केस में मैंने पहला ही एग्जाम्पल इसका इसलिए ले लिया क्योंकि अगर ऐसा सिनारियो क्रिएट हो गया कि रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी बनी है तो उस केस में आप सीधे जवाब लिख के चले जाएंगे कि इस केस में रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी वाला सवाल आपसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। तो ऐसे प्रॉपर तरीके से हम क्वाड्रेटिक का यूज करके आप जीरोज निकाल सकते हो, और कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो आप सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके उसके जीरोज आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप ये करके आइएगा, ये है HW आज का,
क्या है, आपको जीरोज निकालना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर 4x + 5 का, और किसकी हेल्प से निकालना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से इसको आप सॉल्व करिएगा। और चलिए हम आशा करते हैं आपको जितना चीज़ें मैंने समझाया वो क्लियर समझ में आया होगा। बेसिकली हमने दो ही टॉपिक डिस्कस किए, एक तो बताया मैंने कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या है, और कंप्लीट स्क्वायर मेथड के बेस पे किसी भी क्वाड्रेटिक का जीरोस कैसे निकालेंगे, और दूसरा हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेसिस पे आप किसी भी क्वाड्रेटिक का जीरोस कैसे निकालोगे। तो आज हमने ये दो मेथड डिस्कस किए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू क्लास एंड थैंक यू सो मच।